सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ एकादशः सर्गः। सुंदरकांड के 11वें सर्ग में वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतापुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होने का वर्णन किया गया है। अवधूयितां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगामेषा परां चिंतां सीतां प्रति महाकपि। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति भामिनी, न भोक्तुम न प्यलंकर्तुम न पानमुपसेवितुम। उन्होंने सोचा भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो आ सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। नान्यम नरुपस्थातुम सुराणामपि चेश्वरम, नहीं राम क्षमा कश्चित विद्यते त्रिदशेष्वपि। वे किसी दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अन्यमिति निश्चित भूयस्तत्र चचारशः, पान भूमौ हरिश्रेष्ठा सीता संदर्शनोत्सुका। अतावश्य ही यह सीता नहीं हो सकती, कोई दूसरी स्त्री है ऐसा निश्चय करके वे कब से सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर के पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। कीर्तेन पराक्रांता गीतेन च तथा परा, नृत्येन च पराक्रांता पान विप्रयतास्तथा। वहाँ कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके चेत हो रही थी। किमुर्जेषु मृदंगेषु चेलिकाश्च संस्थिता तथा स्वर्णमुखेषु संविष्टाश्च अपरा स्त्रियाः। ओमायंगष्णा गंगनानां सहस्रेण भूषितेन भूषणैः, रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थिभाषिण। देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना, रक्तरताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः। बहुत सी स्त्रियां ढोल मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानरी उत्पत्ति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और गति क्रीड़ा में अति अधिक भाग लेने वाली थी। अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनां सहस्रयुक्तीनां तु प्रशुद्धं सा ददर्शः। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युक्तियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। देश कालाभियुक्तं तु युक्तवाक्य विधायि तत् विरत संसुप्तं ददर्श हरियूथपः। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली था रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। तासां मध्ये महाबाहु सुषुवे राक्षसेश्वरः, गोष्ठे महतिमुख्यानां गवं मध्ये तथा वृखा। उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए शाण की भांति शोभा पा रहा था। सराक्षेन्द्रः सुषुवेताभिः परिवृतः स्वयं, करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः। ऐसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था।
सर्वकामैरूपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षापतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रोकमेश्च विशालेषु भाजिरेषु रक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सूअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। बराहवाध्रीण सकान दधी सौरवचलायुतान सल्यान मृग मयूरांश हनुमान अन्वैक्षतो। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मृग, मुर्गे, सुअर, गैंडा, शाही, हिरण तथा मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रहे गए थे, वे अभी खाए नहीं गए थे। विकलान विविधान शागान सस्कान अर्धमक्षितान महिषान एक शल्यान स्मेशांश कृत निष्ठितान लयान उच्चावचान पेयान भोज्यान उच्चावचानि च तथाम लवणोत्तम सई विविधई राग खंड खांडवई। कृकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश आदि खाए हुए भैंसे, एक सल नामक मत्स्य और भेड़े सबके सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीव की स्थूलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खंडव भी रखे गए थे। ऊपर की ओर विद्धि महादनई पान भाजन विक्षिप्त फल शुभरपी कृत पुष्पोपहारा भूरधिकाम पोख्यति श्रियम। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुकाए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब ने उपलक्षित होने वाली वह पानी भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्रेष्ठशयनासनैः पान भूमि बिना बनिं प्रदीप्ते वोपलक्ष्यते। बहु प्रकारैः विविधैः वर संस्कार संस्कृतैः मांसैः कुशल संयुक्तैः पान भूमिगतैः पृथको दिव्या प्रसन्ना विविधा सुरा कृतसुरापि शर्करा सौमाध्विका पुष्पा सौफलाशुवा वायसचूर्णैश्च विविधैः मिष्टास्तैस्तैः पृथक पृथको। यत्र तत्र रखी हुई सुहृद संज्ञा और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से शोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध बांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पानी भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थी और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं भी वहाँ रखी गई थी। उनमें शर्करा सौ, माध्विक, पुष्पा सौ, फलोत्सव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक भाषित किया गया था। छन्दता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैः भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, स्वर्णमय कलशों, स्फटिकमणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्य कमंडलों से व्याप्त हुए वह पानी भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। राजतेश्च कुंभेषु जाम्बूनदमयेषु च पान श्रेष्ठाम्य तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सः। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे
उस पान भूमि को कब्बर श्री हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। शोपश्यत् सात कुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजुनानि महाकपि। महाकपि वन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। कचिदर्धाभिषेकाणि क्वचित् पीतानि शेकतः क्वचिन्ने उपपीतानि पानानि साददर्शः क्वचित् भक्ष्यासि विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदर्धाभिषेकाणि पश्यन् वै विचचार्यः। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े में सारी की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं घड़ों में रखे हुए मध्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहाँ सर्वत्र चढ़ने लगे। सैनान्यत नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्रित्य काश्चित् सुप्ता वरांगना। संतापुर में स्त्रियों की बहुत सी सैयाएँ सूनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियाँ एक ही जगह एक दूसरी की आलिंगन किए सो रही थीं। काचिच्च वस्त्रमन्यस्या प्रत्योपगुही च उपगम्या बला सुप्ता निद्रा बल पराजिता। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार करके उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। तासाम् उत्सुभातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं निष्पन्दते चित्रं प्राप्य मंदवानिलम्। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विभिन्न प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। चंदनश्च शीतश्च श्रीधोर्मधुरशश्च च विविधश्च माल्यश्च पुष्पश्च विविधश्च च बहुधा मारुतस्तश्च गन्धं विविधमुद्वहन् कृष्णानां चन्दनानां च धूपानां च मूर्छिता प्रभवौ सुरभिर्गन्धौ विमाने पुष्पकेशतरम्। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मध्य मधुरस विविध प्रकार की माला भांत भांत के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार बहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। श्यामा विदाता सत्रान्यः काश्चित् कृष्णा परांगना काचित् कांचन वर्णांग्यः प्रमुदा राक्षसालये। उस राक्षस राज के भवन में कोई श्यामली, कोई गोरी, कोई काली, कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदरी स्मृतियाँ सो रही थीं। तासां निद्रावसत्वा च मदनेन विमूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमाश्रितैः हि एवं सर्वं सेकेन रावणान्तापुरं कपिः तदर्शा महातेजा न दर्श चा जानकी। निद्रा के वश में होने के कारण का काम मोहित रूप मुदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कप्पर श्री हनुमान जी ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला तो भी वह उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रीक्षमाणश्च ततस्तः स्त्रियः स महाकवि जगाम महतीं शंकां धर्मशाब्दशंकितः। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हुआ कि परदाराविरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् एदं खलु मम अत्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है, यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। नहीं मे परदाराम दृष्टविषयवर्तिनी अयम चात्रमया दृष्टा परदार परिग्रह। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी, यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले उस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। जैसे पापू को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तस्य प्रादुर्भूत चिंता पुनरन्या मनुष्यनः
निश्चित एकांत चित्तस्व कार्य निश्चय दर्शनी। इसके बाद मनुष्य हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः वह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निस्संक सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, फिर भी मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। मनो ही हेतु सर्वेषाम् इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभावस्थासु तच्चमेष व्यवस्थितम्। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। नान्यत्र ही मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम्। स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। यस्य सत्त्वस्य योनिस्तभ्यां तत् परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम्। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव को जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता है। तदिदं मार्गितं तावत् श्रुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी। देवगंधर्व कन्यासु नांकन्यासु वीरवान् अवेक्षमाणो हनुमान नैवा पश्यति जानकीम्। अतः मैंने रावण के सारे अंतापुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतापुर की निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों, नागों की कन्याओं को वहाँ देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यन्श्चान्याः परिस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातोऽप्यः चक्रमे सभूया सर्वतः श्रीमान् मारुतिर्यत्नमाश्रितः आपान भूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहाँ सीता को नहीं देखा, तब वे वहाँ से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पानी भूमि को छोड़ करके अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर के खोजना आरंभ किया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांड एकादश सर्ग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।